मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम सब आदमी आज की इस वीडियो में 4-3-2020 का प्रथम पाली का पार्टनर साहब सीजीएल का सेट देखेंगे। चलिए पार्टनर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड का स्क्रीन पे पार्टनर साहब देखिए ध्यान से। डायरेक्ट ही हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पार्टनर साहब बोर्ड पर लिखेंगे। देखिए डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, अगर क्वेश्चन उतारेंगे तो पार्टनर टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहले पार्टनर इसमें भाग का क्रिया करेंगे। तो चलिए पार्टनर, एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू, आप लोग बोलिए कि एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू को हम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कह सकते हैं कि पार्टनर साहब ना कह सकते हैं। अब देखिए बाटा में है पार्टनर साहब एक्स। अब देखिए पार्टनर और भी बढ़िया से, पहले आप लोग सब आदमी क्वेश्चन देखिए पार्टनर साहब। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर कि एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। पार्टनर साहब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें से अगर 3xy घटा देंगे तो क्या पार्टनर 2xy या माइनस 3xy माइनस xy होगा कि ना होगा? तो यह पार्टनर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। चलिए पार्टनर साहब बात समझिएगा, आगे भागा का साइन आप लोग बोलिए तो यदि भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पलटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, हम पलट रहे हैं पार्टनर, नीचे है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो यह ऊपर चल जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पार्टनर साहब कह सकते हैं। अब ऊपर वाला नीचे आएगा, तो पार्टनर ऊपर में है पहले वाई, तो वाई तो नीचे आ गया। अब पार्टनर साहब कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। समझिएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर माइनस 2xy में अगर 3xy जोड़ेंगे पार्टनर तो प्लस xy हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। अब पार्टनर गुणा जो करते हैं, और ऊपर देखिए है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पार्टनर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 4ab, यानी 4ab। पार्टनर याद रखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 4ab। अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, सॉरी। अब पार्टनर देखिएगा नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी पार्टनर, देखिए पहले बोर्ड पे जो कहते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ई वाला से ई वाला पार्टनर साहब कट गया, आपका ई प्लस वाला से ई प्लस वाला कट गया। और पार्टनर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पार्टनर इस वाला से आपका ई वाला कट गया। अब एक्स वाई से पार्टनर साहब एक्स वाई यहाँ बचा है, यह कट गया, आपका आंसर आ गया 4। तो बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पार्टनर साहब ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट ही हम सोल्यूशन दे दिए हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी उतारना बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस सेट का उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पार्टनर साहब कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 68, सी का मान 32 है। सबसे पहले बोला पार्टनर कि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी का मान 68, सी का मान 32 है। कहता है पार्टनर कि भुजा ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया, ए बी को डी तक और एसी को पार्टनर साहब ई तक बढ़ाया गया। तो कह रहा है कि कोण डीबीसी यानी कि ई वाला कोण, बीसीई यानी कि ई वाला कोण के समद्विभाजक यदि एफ पर मिलते हैं तो पार्टनर बीएफसी का मान, आपसे यही कोण का मान पूछा है कि बीएफसी का मान बता दीजिए क्या होगा। तो पार्टनर साहब रूल समझिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी दो गो बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, यहां पर बनने वाला कोण 90 या माइनस, यहां पे बनने वाला कोण 90 या माइनस
जो तीसरा कोण बचेगा उसका आधा होता है, यानी कि थर्ड एंगल बटा में 2। अगर इसे नाम देंगे ए बी सी तो पार्टनर साहब हो जाएगा इसका मान 90 माइनस कोण ए बटा में 2, क्योंकि पार्टनर दोनों एंगल का यूज हो गया तो 90 माइनस कोण ए बटा में 2। तो पार्टनर साहब यहाँ देखिए ध्यान से, कोण बी एफ सी का मान होगा, देखिए तो ये है 68, तो 68 और 32 100 हो जाएगा। यह पार्टनर आपका 80 हो गया, इसका फार्मूला होगा 90 माइनस 80 बटा में 2, यानी कि पार्टनर साहब 50। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री, जो आपका आंसर करेक्ट है पार्टनर साहब। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारा रूल होता है पार्टनर साहब। अगर बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक काटेगा पार्टनर साहब तो 90 माइनस कोण ए बाई 2। अगर अंत कोण का कोण समद्विभाजक काटेगा तो 90 प्लस कोण ए बाई 2। यदि एक अंत कोण और एक बाह्य कोण काटेगा तो डायरेक्ट पार्टनर साहब सिर्फ और सिर्फ ए बटा 2 होता है। तो यह बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं पार्टनर साहब, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है पार्टनर कि 2x प्लस 1 x प्लस 2 और 2 और 5 समानुपात में, या चारों के चारों समानुपात में है। तो कहता है पार्टनर कि 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स और 8 इंटू 1 प्लस एक्स का मध्यानुपाती क्या होगा। तो पार्टनर साहब मध्यानुपाती का तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो मध्यानुपाती तो तभी निकाल सकते हैं जब पार्टनर एक्स का वैल्यू मालूम रहेगा तब। तो यहां देखिए ये कहता है कि समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है पार्टनर कि इसका दो गो अनुपात आपस में बराबर होगा। यही साइन है पार्टनर साहब समानुपात का, 4 गो बिंदु। यहाँ पे 2 जगह अनुपात होगा और बीच में समानुपात। पार्टनर साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समानुपात का केस हल कैसे होता है। तो समानुपात का केस पार्टनर कभी भी हल करना हो तो बाहर से बाहर गुणा कीजिएगा और अंदर से अंदर का गुणा बराबर होगा। बाहर से बाहर का गुणा और अंदर से अंदर का गुणा पार्टनर साहब बराबर होगा। अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10x। अगर अंदर से अंदर पार्टनर साहब तो 2 दूनी का 4 प्लस 2x। अगर भेजेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 8x। अगर 5 भेजेंगे तो -1, यानी x का मान हो जाएगा -1 बटा में 8। अब x का मान पार्टनर वहां बैठा दीजिए। अगर यहाँ -1 बटा में 8, यहाँ -1 बटा में 8, तो पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से, ये तो है आपका 3.5। अब देखिए पार्टनर तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 एकम 8 प्लस 1, यानी कि यहाँ 9 बटा में 8 हो जाएगा पार्टनर साहब। आई कटाएंगे तो बटा में पार्टनर साहब 10 आ जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी का 10। तो ध्यान रखिए यही हो जाएगा 9 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 8। यह आपका ए का मान हो गया। अगर यहां बैठाएंगे तो माइनस प्लस होगा माइनस। पार्टनर साहब बात समझिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 8 एकम 8 -1, यानी कि 7 बटा में 8 हो जाएगा। आपका पार्टनर ये वाला 7 हो गया। तो कहता है कि मध्यानुपात यानी अंडर रूट ए बी, तो ए का मान ही टोटल होगा पार्टनर। तो यही बस 7 गुणे 9 बटा में 16 कर लेते हैं। ए का मान 8 दूनी का 16। अब गुणे बी का मान होगा 7। तो पार्टनर साहब आप लोग बोलिए कि 2 गो 7 के लिए एगो 7 बाहर। अब पार्टनर साहब 9 का वर्गमूल 3, तब 16 का वर्गमूल 4। तो अगर 21 में 4 से भगा देंगे तो 4 5 20, 4 दूनी का 8, 4 5 20, यानी आपका 5.25 इज द राइट आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर, विश्वास मानिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। समानुपात का मतलब होता है कि बाहर से बाहर और अंदर से अंदर के गुणा आपस में बराबर होगा। एक्स का मान बैठा के पार्टनर साहब मध्यानुपाती का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए बी, जो बहुत ही आसान तरह से आपको हम निकाल करके दिखा दिए। बहुत ही सुंदर सेट है, जिसके नसीब में मिला होगा पार्टनर साहब वो लड़का बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट लिया होगा,
क्योंकि रियल मायने में यह सेट बहुत ही सुंदर सेट है, बहुत सुंदर। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेट का कह रहा है पार्टनर कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स बटा में वाई। हमसे पूछा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो पहले बात समझिएगा पार्टनर साहब, ध्यान से समझिएगा। एगो रूल कहता है ट्रिगो में कि सेक थीटा अब प्लस चाहे माइनस, अगर प्लस देगा तो कोई बात नहीं है, टेन थीटा बराबर अगर एम मानते हैं तो एगो रूल कहता है कि यहां से सेक थीटा अगर प्लस देगा तो माइनस का मान लिखेंगे, और यदि माइनस देगा तो प्लस का मान पार्टनर साहब लिखेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान इसका रिवर्स होता है 1 में एम। यह बात याद रखिएगा। अगर सेक माइनस टेन का मान लीजिए 5 है, माइनस वाला का मान 5 है, तो प्लस वाला का मान होगा 1/5। यदि प्लस वाला का मान 5 है तो माइनस वाला का मान हो जाएगा 1/5। और सही पार्टनर साहब यह हो जाएगा सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, इसका उल्टा y बटा में x। अब अगर दोनों पार्टनर साहब जोड़ेंगे तो आपका ये वाला कट जाएगा। सेक दो गो सेक पार्टनर साहब, आई जोड़ने पे हो जाएगा पार्टनर साहब एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्टनर साहब सेक थीटा का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। हम लोगों से पूछा है साइन, तो पार्टनर साहब साइन तो होता है लंब बटा में कोण, लेकिन सेक होता है पार्टनर साहब कोण बटा में आधार। हमको पहले अब लंब चाहिए। तो पार्टनर साहब सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत ही सुंदर ट्रिपलेट है पार्टनर, सुनिए। ट्रिपलेट एक बहुत ही सुंदर ट्रिपलेट होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका ये कोण हो गया, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पार्टनर साहब 2ab, तो आपका यह तो कोण हो गया। यह दोनों में कोणों लंब आधार। दुनिया के जितने भी ट्रिपलेट है पार्टनर यही पैटर्न पे बने हुए हैं। तो पार्टनर यहाँ पे तो आपका कोण दे दिया गया है, और पार्टनर यहाँ पे आपका ई वाला आधार, तो क्या ई बचल चीज लंब होगा कि ना होगा। तो सुनिएगा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पार्टनर साहब यह दोनों होता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कह सकते हैं। तो पार्टनर साहब अब बोलिए साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा में कोण। तो लंब आ गया पार्टनर साहब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में कोण है पार्टनर साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह बात समझिएगा, ये ऑप्शन में पार्टनर साहब इसका उल्टा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ना पार्टनर, इसको हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे कहाँ है, इसको हम लोग इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पागल आप लोग बोलिए कि अगर a माइनस बी का हम स्क्वायर निकालेंगे तो पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब पार्टनर यदि b माइनस a का स्क्वायर निकालेंगे तो पर ही पार्टनर साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो पार्टनर कहाँ अंतर पड़ रहा है यहाँ पे, यही पैटर्न के चलते यहाँ पे अंतर नहीं पड़ता है पार्टनर साहब। जब पढ़ाएंगे जब ट्रिगो तो बहुत ही सुंदर समय अच्छी पढ़ा देंगे, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि माइनस वाला में किसी को हम लोग पहले और किसी को बाद में यहाँ ट्रिपलेट में कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट में सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट में। यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर लड़के एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे पार्टनर साहब। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी से यदि ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी बना सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो पार्टनर मान के भी आप बना सकते हैं। आप एक्स वाई का कुछ मान लीजिए, वहां से ही पार्टनर साहब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेट का उठा रहे हैं पार्टनर साहब, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ा। सबसे पहले उसका इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, तो पार्टनर जब 100 रुपया कमाती थी तो 15% बचाई, यानी कि 15 रुपया बचा ली। बात समझिएगा, तो पार्टनर जब 15 रुपया बचा ली तो बोलिए खर्च कितना की 85 रुपया,
अब कहता है कि उसका आय 20% बढ़ गया, तो अब तो पार्टनर साहब जब आय 20% बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। कहता है परंतु वो अब भी पहले जितना ही बचत करती है, यानी पार्टनर अभी भी उसका सेविंग है 15 रुपया। तो आप लोग बोलिए पार्टनर कि यदि वो अभी कमा रही 120 रुपया, 15 रुपया ही बचाती है, यानी कि पार्टनर साहब अब तो 105 रुपया खर्चा कर रही है। तो कहता है खर्च कितना परसेंट बढ़ा, तो पहले खर्च 85 था, अब 105। तो बोलिए पार्टनर कितना बढ़ा, 20। कितना से, तो 85 से, तो गुणा 100। पार्टनर साहब हो जाएगा 5 से 17, 5 चौके 20, यानी 400 बटा में 17। 400 में अगर 17 से भागा देंगे तो 17 दूनी का 34, 6 60, 17 तिया 51, 9 90, 17 पांचे 85, यानी कि 23.5% उसका खर्चा बढ़ गया पार्टनर साहब आंसर। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी को अगर ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब लोग एकदम खूबी तरह से बना सकते हैं। तो पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर सुंदर यह सब क्वेश्चन है, यह सेट का लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन है पार्टनर साहब लाजवाब है। तो समझिएगा सब, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं। 6 तो आसान है, 7 भी पार्टनर आसान है, बताए थे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि 5 मेज और 9 कुर्सी का क्रय मूल्य है 15,400 रुपया। अब कहता है पार्टनर कि मेज को 10% के लाभ पे और कुर्सी को 20% के लाभ पे बेचता है। तो मेज बेच दिया 10% के लाभ पे, कुर्सी बेच दिया 20% के लाभ पे। अब कहता है कि सभी मेज और कुर्सी पर उसे 2080 रुपया का लाभ हो तो 3 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब, देखिए कैसे बनेगा। सबसे आसान बनेगा ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन से, समझिएगा। कह रहा है पार्टनर कि मेज पर 10% का लाभ हुआ, देखिए पहले बोर्ड पे 10% लाभ हुआ मेज पर, अब 20% कुर्सी पर पार्टनर साहब। तो अगर यहाँ पे टोटल लाभ, तो पार्टनर साहब 10% मेज और 20% कुर्सी है, टोटल लाभ परसेंट में ना दे करके 2080 रुपया दे दिया है पार्टनर कि टोटल लाभ इतना रुपया हुआ। इसको पहले परसेंट में डाइवर्ट कर लेते हैं, तो यह लाभ हुआ है 15,400 रुपया पे पार्टनर साहब, तो गुणे 100। अगर पार्टनर कटाएंगे तो यह 77 हो जाएगा, यह पार्टनर 1040 हो जाएगा। यानी कि टोटल लाभ परसेंट में है 1040 बटा में 77। तो सुनिएगा मेज पे हुआ 10%, कुर्सी में 20% और टोटल लाभ हुआ पार्टनर साहब 1040 बटा में 77। अब एलिगेशन बनाने के लिए 17 से गुणा कर देंगे, 77 से गुणा पार्टनर, तो 77 दूनी का 154 यानी 1540, 77 दहा में 70। अब देखिए पार्टनर सॉरी 770। अब पार्टनर 1040 और 1540 का अंतर हो जाएगा 500। इसका पार्टनर साहब अंतर हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 104 में से 77 गया 23 4 27। पहले बात समझिएगा, यानी 50:27। तो पार्टनर साहब एलिगेशन में यदि लाभ 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 लेकर चलेंगे तो यह रेशियो क्रय मूल्य का आता है। यदि लाभ 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 लेके चलेंगे तो रेशियो क्रय मूल्य का आता है। तो पार्टनर यहाँ क्रय मूल्य हो गया टोटल 77, 50 27 77, टोटल क्रय मूल्य है 15,400। तो एक का मान पार्टनर साहब 200। हमसे पूछा है 3 कुर्सी का दाम, तो कुर्सी पार्टनर यह था, तो एक का मान 200, 27 का मान 5400। लेकिन यहाँ समझिएगा ध्यान से, पार्टनर इस सेक्टर में कुर्सी एगो ना था, 9 गो था पार्टनर साहब, 9 गो। यानी जितना भी यह दाम आया है यह एक कुर्सी का दाम नहीं है पार्टनर, यह 9 कुर्सी का दाम है। तो 9 कुर्सी का दाम 5400, तो एक कुर्सी का दाम 600। और जब पार्टनर 9 कुर्सी का दाम 5400 तो एक कुर्सी का दाम 600, तो बोलिए पार्टनर 3 कुर्सी का दाम पूछा है तो 6 3 1800 रुपया इधर राइट आंसर। आशा करते हैं पार्टनर साहब अगर यह सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का बहुत ही शानदार सोल्यूशन दिए हैं पार्टनर। एकदम बेहिचक पढ़िए, बेहिचक बिना डरे क्वेश्चन को पार्टनर साहब अटेम्प्ट लीजिए। एकदम आप लोग सेट को सबसे ज्यादा प्रीफर कीजिए। अगर सेट नहीं मारेंगे पार्टनर
यदि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तो पार्टनर कोई नहीं फायदा, कुछ फायदा ना होगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत। कहता है कि एक नाव 55 मिनट में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर और धारा के प्रवाह के दिशा में 5 किलोमीटर तय कर सकती है। पार्टनर साहब विपरीत 3, तो बोलिए विपरीत के चाल को तो हम लोग VF कहते हैं, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दूरी 3 दूरी बटा में 4 यानी विपरीत का समय पार्टनर साहब। धारा के दिशा में जाती है 5, तो दूरी या बटा में 4, इसका पार्टनर VD मान लिए। तो दूरी बटा में 4, विपरीत में समय, दूरी बटा में 4, दिशा में समय, और टोटल समय ली है पार्टनर साहब 55 मिनट। तो घंटा के लिए 60 से भागा दे दिए, हो जाएगा 5 से 11 और 5 से 12। समझिएगा पार्टनर साहब ध्यान से, 11 बटा 12 हो गया। अब पार्टनर साहब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 घंटा 25 मिनट में धारा के विपरीत 4 और धारा के साथ 9 जाती है। तो धारा के विपरीत 4, तो 4 बटा में VF और प्लस 9 बटा में VD। और टाइम लिए पार्टनर साहब 1 आवर 25 मिनट। तो 25 को 60 से भागा देके पार्टनर साहब चेंज कर लिए हम घंटा में। तो 12 एकम 12 और 5 हो जाएगा 17 बटा में 12। यह क्वेश्चन फिलहाल 2 साल में सबसे ज्यादा पूछा गया है और सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को लोग छोड़े हैं। लेकिन पार्टनर लड़का का माइंड रेडी रहेगा तो लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं, हार्ड नहीं होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धारा के प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप लोग बोलिए तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो पार्टनर प्रवाह के दिशा में, तो प्रवाह के दिशा में समय तभी निकाल पाएंगे जब प्रवाह के दिशा का चाल मालूम रहेगा तब। तो प्रवाह के दिशा का चाल का मतलब होता है VD, यानी VD का मान निकाल लेना है। तो VF को पार्टनर साहब कटा देते हैं, तो बोलिए 3 4 बराबर होगा 12। इसमें 4 से गुना करते हैं, 4 3 12, 4 5 20, 11 चौके 44। यहाँ पार्टनर 3 से करते हैं, 4 3 12, 9 3 27, 17 3 51। अब घटाएंगे पार्टनर साहब तो आपका रियल मायने में ही वाला 12 से 12 कट गया। 20 में से 27 घटाएंगे पार्टनर साहब तो -7 बटा में VD आएगा। और 44 में से 51 घटाएंगे तो -7 बटा में 12, क्योंकि 12 12 सेमे है पार्टनर साहब। तो बोलिए ई वाला से कट गया, तो बोलिए VD का मान कितना आ गया पार्टनर, तो 12। VD मतलब धारा के प्रवाह के साथ चाल आ गया। तो धारा के प्रवाह के साथ चाल, तो दूरी या बटा में समय यानी 12 पार्टनर साहब। 30 से भागा देंगे, बढ़ती है 36, बचेगा आपका 7 72, बचा का 72, यानी कि 3.6 घंटा आपका राइट आंसर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब। यह भी अक्सर लड़के सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आप लोग के सेट में अगर दोबारा आएगा पार्टनर साहब तो सब अटेम्प्ट लीजिए, बनाइए सब सेट को। पहले आप लोग सेट बना लीजिए पार्टनर साहब, रेगुलर, एकदम रेगुलर आपको सेट जाते रहेगा जब तक तबीयत खराब नहीं होगा। तो पार्टनर साहब बहुत मजा आ रहा है पढ़ने और पढ़ाने में। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्टनर साहब, CI का, बहुत झकास। कहता है कि 12,000 रुपया के राशि पर 2.5 बटा 8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पार्टनर साहब देखिएगा, मूलधन है आपका 12,000, आपका टाइम है 2.5 बटा में 8 साल, और रेट है पार्टनर साहब 8%। तो कहता है CI बता दीजिए क्या होगा। पहले बात समझिएगा पार्टनर साहब, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यही सब समय का तो CI नहीं निकल पाता है। चलिए पार्टनर साहब देखिए, तो मूलधन दिया है 12,000, तो 12,000 मूलधन को उठा लेते हैं। अब आप लोग बोलिए कि 2.5 बटा 8 का मतलब हुआ कि 2 साल तक 8%। इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर में ही पार्टनर साहब रेट होगा 8%,
सेकेंडो ईयर में आपका रेट रहेगा 8%, लेकिन पार्टनर साहब थर्ड ईयर में आपका रेट हो जाएगा 8% ना, 8 का 5/8 यानी पार्टनर साहब 5%। बात समझिएगा पार्टनर साहब, फर्स्ट ईयर देखिए 2 साल तक 8% तो 2 साल तक आपका 8% हो गया, लेकिन तीसरा साल में 8 का 5/8 यानी कि 5% रेट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ईयर तो पार्टनर साहब 12,000 का 8% से डबल सोना खत्म, 12 8 96 960 होगा। सेकेंड ईयर में आते हैं तो यहां भी 8% तो पार्टनर 12,000 का 8% यानी 960। अब इसके पहले वाला ब्याज है पार्टनर साहब, इसका भी 8% तो पार्टनर साहब थोड़ा साइड में निकाल लेते हैं। यदि 960 का 8% यानी 8/100 तो पार्टनर साहब 8 का 48, 9 8 72 4 76 यानी कि यहां से 10 से भागा देंगे तो 76.8 आएगा, यानी पार्टनर यहाँ 76.8 हो गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ रेट 8% ना लिया जाएगा पार्टनर, यहाँ तो रेट 5% लिया जाएगा। इसका अगर 5% यानी कि 1/20 तो पार्टनर 0 से 0 खत्म और 2 से 600 यानी कि मूलधन को हो गया 600। अब इसका 1/20 लेंगे पार्टनर साहब तो 0 से 0 खत्म यानी 48। अगर इसका 1/20 लेंगे तो 48, और इसका पार्टनर साहब 1/20 लेंगे तो 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 300, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, दशमलव एक स्थान पे पहले से था और 20 से भागा देंगे तो एगो जीरो के लिए पार्टनर साहब 3.84। यही आपका सीआई है। तो लगभग मेरे से पूछा है पार्टनर साहब, जोड़ देते हैं सब तो 960 960 1920 1920 600 2520 2520 48 48 96 तो 2520 96 2616 16 पार्टनर 3 19 और 1976 1976 पार्टनर 76 10 86 86 9 95 2695 के लमसम में 2697 आपका पार्टनर साहब आंसर हो गया राइट। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त कि इसका व्याख्या इस क्वेश्चन के बारे में बोलना पार्टनर साहब ना मतलब बुर्बक वाली बात होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त, इसको समझिएगा पॉज करके वीडियो को। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पार्टनर साहब बोर्ड पे सब आ रहे हैं। यह सेट तो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त पार्टनर साहब। तो अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं पार्टनर साहब, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। तो पार्टनर साहब यहाँ पे हम ए बी बराबर ए सी कर लिए, इसका मतलब यह दोनों भुजा बराबर। कह रहा है पार्टनर कि बी से होकर खींचा गया वृत्त एसी को डी पर स्पर्श करता है और ए बी को पी बिंदु पर काटता है। बी से होकर एक ऐसा वृत्त खींचा गया जो एसी को स्पर्श किया डी पर और ए बी को पार्टनर साहब पी पे यहां काट दिया। बात समझिएगा। अब कहता है पार्टनर कि डी एसी का मध्य बिंदु यानी डी पार्टनर साहब इसका मध्य बिंदु है। तो कहता है कि यदि एपी का मान 2.5 है पार्टनर साहब तो ए बी का मान पूछा है क्या होगा। चलिए बात समझिएगा ध्यान से, क्या होगा पार्टनर। पहले तो पार्टनर साहब ई मध्य बिंदु है यानी दोनों बराबर बराबर हो गए यानी एक्स एक्स हो गया। आप लोग बोलिए पहले ही बोला था कि ए बी बराबर ए सी है, तो अगर यह एक्स एक्स 2x हो गया पार्टनर तो भी तो बड़का वाला 2x होगा। अब एक रूल होता है सर्कल का कि अगर एक स्पर्श रेखा और एक जीवा प्रतिच्छेद करे पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा, यदि रूल कहता है कि यदि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर सबसे बड़ा है एपी और गुणे छोटका में बाहर वाला यानी पार्टनर साहब बीपी हो जाएगा। स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर सबसे बड़ा का एवं छोटका में बाहर वाला। देखिए पार्टनर यहाँ पे स्पर्श रेखा पार्टनर साहब यही आपका स्पर्श रेखा है, यही आपका पार्टनर साहब जीवा सेम टू सेम प्रतिच्छेद कर रहा है।
तो स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बराबर बड़ा का, तो बड़ा का हो जाएगा पार्टनर साहब 2x और छोटका में बहरिया वाला 2.5 एक्स ले एक्स खत्म यानी x बराबर 5। तो आपसे बोला है देखिए x बराबर 5 अढ़ाई दूना 5, तो ए बी का मान पूछा है, तो ए बी तो पागल है 2x के बराबर, तो x का मान 5 तो 2x का मान 10 यानी कि ए बी का मान पार्टनर साहब 10 हो जाएगा आंसर। तो काफी पार्टनर साहब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए पार्टनर साहब रात में पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग है। काफी समय पार्टनर साहब रात में शायद अभी 11 साढ़े 11 बज रहा होगा, समझिएगा बातों को, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे पार्टनर साहब, 9 बजे सो जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम। चलिए एक 18 नंबर क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आप लोग से अगर सेट में आगे पूछे तो आप लोग जल्दी इस क्वेश्चन को बना पाए। देखिए पार्टनर कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। जब भी आप सब आदमी से यदि क्वेश्चन पूछे कि एक व्यापारी हतना % का छूट अंकित मूल्य पे देने के बावजूद भी यदि हतना % का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखे। तो पार्टनर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले 18% छूट पे बेचना चाहता है, तो 18% जब छूट पे पार्टनर साहब बेचना चाहता है तो बोलिए आप ही लोग, तो 18% छूट पे बेचना चाहता है तो यानी कि 82% पे बेचना चाहता है जी, तो 82 बटा में 100 इसका यह विक्रय मूल्य हो गया। बात समझिएगा, 18% छूट पे बेचना चाहता है यानी कि 82% पे बेचना चाहता है तो 82 बटा 100 हो गया विक्रय मूल्य। अब कहता है पार्टनर कि इस प्रकार अंकित करना है कि 6.6% का लाभ कमा ले, तो एक बार जो छूट वाला होगा उसको फ्रैक्शन में लिखना है और जो लाभ वाला होगा उसको परसेंटेज में। अगर 6.6% का लाभ कोई कमावे तब तो पार्टनर 106.6% पे बेचना पड़ेगा। पार्टनर 100% तो क्रय मूल्य है और 6% अगर लाभ मिलेगा तो 106.6 पे। अब देखिए तो पार्टनर साहब अगर कटाएंगे तो यहाँ पे बाटा में 10 होगा, 10 से 0 खत्म, 82 से 82 एकम 82, 18 6 24, 246 पार्टनर साहब 3 बार में यानी एक का मान हो जाएगा 130। अगर पूछता कि अंकित मूल्य कितना होगा तो 130%, लेकिन आंसर पूछा है कि कितना बढ़ा के लिखे पार्टनर साहब तो 30% होगा क्योंकि 100% इसका क्रय मूल्य होगा। कभी भी आपसे कहता है सिंपल ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि एक आदमी 20% छूट पे बेचकर 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितना बढ़ा के लिखे, तो 20% छूट का मतलब है कि 80% पे बेचेगा तो 80 का मान फ्रैक्शन में करेंगे 4/5। अब पार्टनर कहता है कितना भी, कहता है 16% लाभ चाहता है तो कह देंगे 116। पार्टनर साहब कटा देंगे 4 दूनी के 8, 4 9 36, एक का मान 145। अगर आंसर पूछेगा कि कितना अंकित मूल्य लिखे तो 145, कहे कितना बढ़ा के लिखे तो पार्टनर साहब 45%। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, आपको बहुत ही आसान तरह से बनाए हैं। आशा करते हैं कि आप सब आदमी सेट का वीडियो पसंद कर रहे होंगे। पार्टनर मेहनत बेकार मत जाने दीजिए, सेट में ही मजा है, भिन्न भिन्न तरह का क्वेश्चन से मुलाकात हम लोग कर रहे हैं। चलिए पार्टनर साहब क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से बन जाएगा, चलिए बना देते हैं। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत है 45.5। पार्टनर 45.5 तो 12 संख्या का औसत है तो जोग हो जाएगा अपना गुणे 12। बात समझिएगा, यह जोग है पार्टनर साहब कितना संख्या का, तो 12 संख्या का। अब कहता है कि पहली 4 संख्या का औसत 41.5, तो पार्टनर साहब 4 का जब औसत है 41.5 तो जोग हो जाएगा 4 गुणे 41.5। अब कहता है कि अगली 5 संख्याओं का औसत है 48, जब 5 गो का औसत है 48 तो हो जाएगा 5 गुणे 48 जोग। पार्टनर ध्यान दीजिएगा, यह जोग है 4 गो का, यह है 5 गो का, तो अभी तो पार्टनर हुआ 9 गो का जोग, यानी अभी एगो 10वां संख्या। समझिएगा पार्टनर साहब, 10वां संख्या 11वां संख्या, और देखिए यहाँ तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पार्टनर 45.5 गुणे 12।
अभी आपका बचेगा एगो 10वां नंबर, एगो 11वां नंबर, एक 12वां नंबर। तो क्वेश्चन कहता है, प्रेम से पढ़ेंगे तो 10वां संख्या 11वां संख्या से 4 गो अधिक है और 12वां संख्या से 9 गो अधिक है। 10वां संख्या 11वां संख्या से 4 गो अधिक, यानी x अगर मानेंगे तो इससे ही 4 गो अधिक है, 10वें अधिक है पार्टनर, यानी हो जाएगा x माइनस 4, इससे 4 गो कम। एक 10वां संख्या 12वां से 9 गो अधिक है, यानी हो जाएगा x माइनस 9। अब पार्टनर साहब हल कर दीजिए, आपका जो भी आवे मान। उसके बाद कहता है कि 10वां और 12वां का औसत, 10वां और 12वां का पार्टनर जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। चलिए 8 40 5 200 यानी कि 240 होगा पार्टनर साहब। ये हो जाएगा 4 5 20, 4 एकम 4 2 6 चौका 16 यानी कि 100 पार्टनर साहब 66 हो जाएगा। सही है। यहां गुणा करेंगे तो 12 5 60 का 0, 12 5 पार्टनर साहब 66, 12 चौके 48 6 4 यानी 546 होगा पार्टनर साहब। अब देखिए तो 240 और 166, तो 200 100 300 और 66 40 पार्टनर 106 यानी कि हो जाएगा 406, x यानी कि 3x और माइनस 13 बराबर, अगर 546 में से अगर 406 घटाएंगे पार्टनर साहब तो 140 बचेगा। 3x बराबर 153 हो जाएगा, तो x का मान पार्टनर साहब 51 हो गया। तो यह संख्या 51 है, इसमें से 9 घटा देंगे तो यह संख्या 42 है। तो आंसर में पूछा है कि दोनों का औसत, तो दोनों का योग हो जाएगा पार्टनर साहब 5 4 9 यानी कि 93 और बाटा में 2 यानी 2 चौके 8 46.5 आपका राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पार्टनर साहब आ रहा है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यह है 4 गो का योग, यह 12 गो का योग, यह 4 गो का, यह 5 गो का, यह 10वां 11वां 12वां, यह योग है 12 का। तो 12 का योग बराबर 12 का योग, अपरमने x का मान आ गया पार्टनर साहब आंसर। चलिए बहुत ही सुंदर सुंदर यह सब क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा सब क्वेश्चनों को पार्टनर साहब। आज के सेट में कुछ ज्यादा ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, लड़का बहुत छोड़ा है यह क्वेश्चन। चलिए पार्टनर साहब अगला सेट उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से बन जाएगा पार्टनर साहब। आप लोग परिधि से त्रिज्या निकाल लीजिएगा, ऊंचाई दिया है तब उसका एल निकाल लेना है और तब पार्टनर साहब फार्मूला बैठा के पाई आर एल उसका निकाल देना है क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर पार्टनर साहब 22 बना रहे हैं। कहता है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसा क्वेश्चन पार्टनर एगो सेट में हम बनाए थे। अब कहता है पार्टनर साहब कि AB का मान 16.5 है। कहता है पार्टनर कि BC का मान x है। कहता है कि CD का मान 11 है और AD का मान 19.8 है पार्टनर। तो कहता है कि यदि AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो पार्टनर साहब कहता है कि x का मान क्या होगा। तो हम बार बार बता रहे हैं कि अगर ऐसा चक्रीय में क्वेश्चन आवे तो पार्टनर इसको रियल मायने में समरूप करके बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा एगो बात याद रखिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन में नाम यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और उसके आगे फार्मूला बैठाना है कि पश्चिम बाटा में पूरब बराबर उत्तर बाटा में दक्षिण। पश्चिम बाटा में पूरब तो 19.8 बाटा में x और उत्तर 16.5 बाटा में 11, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अगर 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 11 5 55, यानी पार्टनर अगर 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 13.5 आपका राइट है। सॉरी 13.2, 5 दूनी का 10 होगा पार्टनर साहब। 5 13 5 65, 5 दूनी का 10, एकदम पार्टनर साहब सही है 13.2। तो आशा करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आगे सेट में आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। नहीं जरूरी है सब पढ़ना पार्टनर, अगर यहां से भी आप स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत ना, लेकिन पर डे रेगुलरिटी आपके पास रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पार्टनर सिंपल फार्मूला पे है, आप फार्मूला बैठा के बना सकते हैं, एकदम पक्का पक्का बन जाएगा। बंदा से बन भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पार्टनर एक सेट में क्वेश्चन आया था, आज भी इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। कहता है कि 732 को किस धन पूर्णांक, कहता है 732 को
किसी धन पूर्णांक एक से विभाजित करते हैं तो शेष 12 बचता है। तो कहता है x के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो हम बताए थे पार्टनर कि यहाँ शेष 12 तबे बचेगा जब 720 को पूरा पूरा काटेगा तब। जब 720 को पूरा पूरा संख्या काटेगा तब। शेष 12 तभी बचेगा जब संख्याएं 720 को पूरा पूरा काटेगी तब। 12 इसमें से घटा देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि 12 शेष तबे बचेगा जब 12 या 12 से बड़ संख्या से भागा देंगे तब। 12 या 12 से बड़ी संख्या से भागा देंगे तब। तो सुनिए पार्टनर साहब, 720 को पता कीजिए कि 12 या 12 से बड़ कितनी संख्याएं हैं जो 720 को काटेंगी। तो पार्टनर इसको हाथ पे गिनना बहुत पार्टनर साहब टफ काम होगा। तो सुनिएगा, अब नंबर सिस्टम में एक चैप्टर होता है डिवाइजर। उसमें यह पता करना कि 720 के कितने गुणनखंड है। तो कभी भी आपको गुणनखंड मालूम करना हो तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में पार्टनर साहब तोड़ लीजिए। सबसे पहले इसको पार्टनर साहब प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ लीजिए। अब इसको सजाइए। तो 2 है 4 गो, तो 2 के पावर 4, 3 है 2 गो, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। देखिए पार्टनर साहब, पहले इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब गुणनखंड निकालने का तरीका होता है सबके पावर में 1 जोड़ के गुणा करना। सबके पावर में 1 जोड़ के, तो 4 1 5, 2 1 3 और 1 1 2, यानी 5 3 15, 2 का 30। बात समझिएगा, 720 32 में शेष 12 तबे बचेगा जब 720 को संख्याएं पूरा पूरा काट देगी। और 720 को वही संख्याएं काटेंगी जो 720 का गुणनखंड होगा। तो पार्टनर 12 शेष तबे बचेगा जब संख्या 12 या 12 से बढ़ रहेगा। तो हम यहाँ पे पता किए कि 720 के कितने गुणनखंड है। तो गुणनखंड मालूम करने का तरीका होता है कि सबको पहले तोड़ लीजिए और उसके बाद सजा करके सबके पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। तो पार्टनर साहब टोटल गुणनखंड तो 30 आ गया, लेकिन हमको 12 शेष तबे बचेगा जब संख्या पार्टनर साहब 12 या 12 से 12 से बढ़ चाहिए। 12 बिना पार्टनर साहब 12 से बढ़, क्योंकि 12 से भागा देंगे पार्टनर तो 12 शेष थोड़ी ना बचेगा। 12 से तो भागा देंगे पार्टनर तो शेष बचेगा 11 है तब। तो 12 शेष बचाने के लिए 12 से बढ़ यानी 13 से भागा देना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड टोटल है 30 गो, लेकिन इसके 30 में पार्टनर साहब 1 भी तीसरा गुणनखंड है, 2 भी तीसरा गुणनखंड है, 3 भी पार्टनर साहब गुणनखंड है, 4 भी इसका गुणनखंड है, 5 भी है, 6 भी है, आपका 8 9 72, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और पार्टनर 12 भी है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 गो ऐसे गुणनखंड है जो 12 से छोटे हैं। तो पार्टनर साहब यह गुणनखंड से भागा देंगे तो कभी भी शेष 12 नहीं बचेगा। तो टोटल 30 गो थे, जिसमें पार्टनर साहब 10 गुणनखंड 12 तक है पार्टनर। तो 30 गो में से 10 गुणनखंड खत्म, यानी कि 20 गो ऐसा संख्या होगा जो इसमें भागा देने पे या शेष 12 बच सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। इसके पहले वाले सेट में पार्टनर एगो आया था, लेकिन वह मुंह पे बन जाने वाला था। लेकिन ये वाला बहुत बड़ा संख्या दिया पार्टनर साहब, बहुत बड़ा संख्या। चलिए बाय बाय, टेक केयर।